नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य अपडेट न्यूज में। तो थर्ड काउंसलिंग की बात कर लें तो थर्ड काउंसलिंग के रिक्त और जियो को लेकर के लीगल टीम के बीच में ही जमकर मनमुटाव हो गया, जिसमें कल लीगल टीम के दो सदस्यों ने आपस में ही जमकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी किया। थर्ड काउंसलिंग लिस्ट के लिए बेहतरीन प्रयास करने वाले इन दोनों सदस्यों की फाइटिंग देख करके अन्य अभ्यर्थी भी हतभम्ब रह गए। तो लिखा है यहाँ पर रंजीश यादव जी ने कि जो शुरू से ही नकारात्मक सोचते आए हैं उन्हें हर चीज़ नकारात्मक ही लगती है। पहले सोचते थे मंत्री जी स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, जब कह दिया आपकी काउंसलिंग होगी तो रिक्त पदों पर फिर अब सोच रहे हैं पता नहीं लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। जिस दिन लिस्ट आ जाएगी फिर सोचेंगे सरकार काउंसलिंग कराएगी कि नहीं कराएगी। अभी हर चीज़ में नकारात्मक सोचना है। अब लोग सोचने लगे कहीं कोरोना बढ़ रहा है, कहीं इसका प्रभाव ना पड़े। फिर उन्होंने लिखा है अरे बुद्धिजीवी लोग, 67,867 की लिस्ट कोरोना में ही आई थी और लिस्ट भी जल्द आने वाली है। कहाँ से लाते हो इतनी नकारात्मकता? अगर इतनी ही चिंता है तो SCRT क्यों नहीं जाते पता करने? दूसरे के भरोसे बैठे हो सिर्फ कि सब पका पकाया मिल जाए। बाकी 8 से 10 अप्रैल तक लिस्ट आना है, बाकी तब तक कोई भी साथी परेशान मत हो। यानी ये लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव जी का पोस्ट है। तो इसमें नकारात्मकता सोच पर इन्होंने प्रहार किया, बाद में उधर से भी प्रहार हुआ, दोनों ओर से ही जमकर उछोक हुआ है। हालांकि जब उधर से किसी ने कहा कि लोग गुमराह कर रहे हैं तो इधर रंजीत यादव की ओर से फिर पोस्ट किया, अगर किसी भी साथी को लगता है आपको कोई गुमराह कर रहा है तो आपकी नौकरी आपकी खुद की जिम्मेदारी है। खुद SCRT जा करके पता करें लिस्ट कब तक आएगी। किसी के भरोसे मत बैठे, खुद जिम्मेदार बने। ये लिखा उन्होंने जब उधर से किसी ने कहा कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं, इस पर उनका पोस्ट आया। हालांकि लिस्ट पे प्रभाव ना पड़े इसलिए सभी लोगों ने प्रयास किया कि दोनों लोग साथ साथ रहे, जिससे विरोधी लोग जो कि चाहते हैं लिस्ट ना आए उनकी मंशा सफल ना हो। तो यहाँ पे लिखा है कि RK और रंजीत एक दूसरे से कंधा मिलाकर चले। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। लिस्ट के करीब हो, जितना जल्दी हो सके लिस्ट को निकलवा लो, या तो निकलवाने के लिए संख्या बल की ज़रूरत हो तो ऐलान करें। हम सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी आपके साथ हैं और रहेंगे। विरोधी लिस्ट को रुकवाने के लिए अपनी चाल चल रहे हैं। वहीं RK सिंह की ओर का जो पोस्ट है उन्होंने लिखा, मैं अगली चयन सूची के लिए कितनी भी ताबड़तोड़ मेहनत कर लूँ और पुरजोर कोशिश भी कर लूँ, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मुझे 1133 के नाम पर ही गाली देंगे। हालांकि डेट बताने के बाद से ही कल बवाल मचा हुआ है दोनों लीगल टीम के सदस्यों के बीच में। बाद में पोस्ट देकर के स्पष्ट किया रंजीत यादव ने, लिखा क्या गलत लिखा है जरा आप बताओ, हवा में तीर नहीं चलाता हूँ। फिर बाद में सभी सदस्यों की ओर से समझाया गया कि इस समय आंसर की MRC और अन्य प्रकरण को लेकर के वैसे भी लिस्ट पर अनाप शनाप बयान आ रहे हैं, जिससे लोगों में नकारात्मकता घर कर गई है। लेकिन लिस्ट 10 अप्रैल तक आएगा, आप लोग परेशान न हो, सभी लोग मिल करके काम करें जिससे लिस्ट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। आइए बात कर लेते हैं आज के अपडेट न्यूज़ पर। तो लीगल टीम के बीच जो मनमुटाव था अब सभी को दूर कर लिया गया है। आज से फिर वो लोग लिस्ट के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे। चुनाव और भर्ती परीक्षा के बीच फंसे हजारों शिक्षक भर्ती एडेड जूनियर हाई स्कूल की 1894 पदों पर भर्ती का है मामला। 18 अप्रैल को परीक्षा होगी। हजारों प्राथमिक शिक्षकों ने भरा है फॉर्म। तो प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षाओं को लेकर के शिक्षक परेशान हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले हजारों शिक्षक व अन्य विभाग के कर्मचारियों ने परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग की है। समस्या यह है कि इन शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। जूनियर एडेड का मामला है जिसमें 18 को 2 पालियों में परीक्षा होगी। 19 को 16 जिलों में मतदान होगा। तो 18 को पेपर है, 19 को मतदान होगा, जिसमें 18 को रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। और रद्द भर्ती की परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो रद्द ग्राम पंचायत अधिकारी है उसकी परीक्षा अब पंचायत चुनाव के बाद होगा। ये 2018 की परीक्षा थी जब सुपरटेट हुआ था, उसी के पहले का। इस समय इसमें उन लोग को भी अवसर मिलेगा जिन लोगों ने परीक्षा छोड़ दिया था। जैसे सभी 14,27,000 आवेदक को नई परीक्षा में अवसर मिलेगा। इससे पहले जब पुलिस की परीक्षा हुआ था UP का, जिसमें एक सेमेस्टर आउट किया गया था, तो जिन लोगों ने परीक्षा छोड़ दिया था उन्हें बैठने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जो लोग परीक्षा छोड़ दिए थे 18 में, उनको भी अब अवसर मिलेगा, यानी सभी 14 लाख को मिलेगा।
तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो रद्द ग्राम पंचायत अधिकारी समाज कल्याण व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा है 2018 की, उसके लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि पंचायत चुनाव के बाद सभी को इस पेपर के माध्यम से फिर से पेपर देना होगा। तो इस परीक्षा के माध्यम से पेपर देना होगा। आयोग ने गत 24 मार्च को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा समाज कल्याण पर्यवेक्षक सहित 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। तो 2 दिनों की लिखित परीक्षा में कुल 9,53,912 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और भरे कितने थे फॉर्म? 14,27,000। शामिल हुए थे कितना? 9,53,912। तो इस बार इससे अधिक जिलों में एक ही दिन में परीक्षा कराने पर भी विचार किया जा सकता है। आयोग अपने अगली बैठक में इस परीक्षा के संबंध में विचार कर सकता है। और पढ़ाई के वक्त शिक्षकों से न कराए दूसरे काम, कोर्ट ने कहा। वहीं विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान में आज से अगले आदेश तक जारी रहेगी यह व्यवस्था। शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ ऑनलाइन कक्षा। तो ये गाइडलाइन है प्रयागराज का। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार देर रात गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थाओं में शनिवार से केवल ऑनलाइन रहेगा। यानी कि कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे देखिए, कोचिंग संस्थान प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन अब संचालन होगा। तो शासन प्रशासन के अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन व्यवस्था लागू रहेगी। शासन ने गुरुवार को यह आदेश दिया है कि जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालय में भी कक्षाओं को संचालन के बारे में जिलाधिकारी निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ के जिलाधिकारी ने निर्णय ले लिया है। अगले सप्ताह फिर कोरोना काल की व्यवस्था होगी। बढ़ते हुए केसों को देखते हुए शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने लिया है निर्णय। पिछले 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से भी प्रशासन चिंतित। 2,49,000 अभ्यर्थियों ने कराया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली से भविष्य की भर्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR शुरू कर दिया गया है। आयोग ने 26 मार्च से OTR के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा दिया। 2 अप्रैल की शाम तक कुल 2,49,000 अभ्यर्थियों ने OTR पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। इनमें 25,804 के डॉक्यूमेंट का सत्यापन करके 24,996 के लिए इलाका जनरेट कर दिया गया। अभ्यर्थी आयोग की नई भर्तियों की प्रारंभिक व मुख्य लिखित परीक्षा में OTR रजिस्ट्रेशन के बाद ही सम्मिलित हो पाएंगे। OTR की निःशुल्क सुविधा लगातार उपलब्ध रहेगी। और फीस 1 रुपये बकाया। स्कूल ने रोक दिया रिजल्ट। सेंट जोसेफ में पहुंचे अभिभावक, रुपये लेने के बाद दिया रिपोर्ट कार्ड। और 10% महंगी हुई कापी किताब। नया सत्र शुरू होने के साथ स्कूल ड्रेस की भी बढ़े खरीदारी। पीसीएस परीक्षा में पूछा गया, नया शिक्षा नीति पुरानी नीति से बेहतर कैसे? लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 का इंटरव्यू देकर निकले प्रतियोगी छात्र अपने अनुभव को दूसरे के साथ बांटते हुए। हिंदी को लेकर भारत कहां तक प्रगति कर सकता है, ये भी पूछा गया। जो बोले सोच समझ कर बोले। साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि साक्षात्कार के दौरान जो भी बोले सोच समझ कर बोले। एक प्रश्न में बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू बोर्ड बहुत ज़्यादा ग्रिल करता है। तो 112 अभ्यर्थियों में से 14 उपस्थित थे। तो सदस्य मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके विषय और प्रोफेशनल के साथ ही व्यक्तिगत और समसामयिक घटना संबंधित प्रश्न भी पूछ रहे हैं। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि योग्यता, मनोभाव, प्रतिबद्धता में से कौन से गुण जन्मजात होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था इनका कि योग्यता, मनोभाव और प्रतिबद्धता में से कौन से जन्मजात होते हैं, कौन से गुण हम सामाजिक परिवेश से ग्रहण करते हैं। एक पीसीएस अफसर के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर नई शिक्षा नीति में क्या खास है, पहली शिक्षा नीति से क्यों बेहतर माना जा रहा है। गांधी जी की शिक्षा नीति क्या थी, हिंदुस्तानी भाषा क्या है, कौन कौन सी हिंदुस्तानी भाषा है। गांधी जी के सत्य के प्रयोग के बारे में बताइए। क्वाड क्या है, 5वां सदस्य देश कौन से हैं जो क्वाड में शामिल होना चाहते हैं। गाँव सभा और ग्राम पंचायत क्या है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पूरी लिस्ट है जो क्वेश्चनों की पीसीएस में। एक अफसर के लिए तत्परता, नज़रिया, प्रतिबद्धता में कौन सबसे महत्वपूर्ण है। एक अफसर के लिए तत्परता, नज़रिया, प्रतिबद्धता में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन था। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। और LT ग्रेड कृषि के 4 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अर्हता धारित न करने वाले अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित न होने पर LT ग्रेड किसी पुरुष वर्ग के पद पर औपबंधिक रूप से चयनित 4 अभ्यर्थियों का निरस्त कर दिया। उनकी जगह श्री मन्ना नारायण दुबे, प्रदीप कुमार गुप्ता, बिल्लभ कुमार हीरा लाल का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है। यानी ये रिक्त सीटों पर अब इनका चयन कर लिया गया, खाली सीटों पर। जिला प्रशासन की गाइडलाइन भी जारी हो गई है। विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान में सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को मास्क लगाना होगा। सैनिटाइजेशन के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। हर पाली की परीक्षा से पहले परिसर कक्षाओं को सैनिटाइज करना होगा। सर्दी जुकाम है तो प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को घर भेज दिया जाए। यदि कोई छात्र संक्रमित हो गया तो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन करना होगा। बाहरी विक्रेता को परिसर या प्रवेश द्वार पर बिक्री की अनुमति न दी जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर वेबसाइट में गड़बड़ी से फंसे ऑनलाइन आवेदन।
प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए चल रही ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है पिछले 2-3 दिनों में वेबसाइट काफ़ी धीमी चल रही है और इसी गड़बड़ी के कारण आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इस बारे में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के उच्चतर सेवा चयन आयोग से अपनी शिकायत दर्ज करा दिया।